सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 79.20 का प्राइस है और अभी अभी यहाँ पर जो है मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, ये स्टॉक और थोड़ा सा डाउन हो गया, 78 77 के लेवल्स आ चुके हैं। तो अभी अगर आप देखें मार्केट प्रेशर में और मिड कैप जो है वो क्रैश कर गया है, ऐसे में हमें पीएसयूज पर प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि यही स्टॉक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा दौड़े थे। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले हैं गुड और बैड पीएसयूज के ऊपर, क्योंकि ये सारे के सारे पीएसयूज प्रेशर में तो हैं लेकिन गुड वाले आगे बढ़ेंगे और बैड वाले पीछे रहेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अच्छा हो या बुरा हो, पीएसयूज जब गिरेंगे, ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं कि अच्छे पीएसयू उसके साथ साथ पिसेंगे, लेकिन वो एक बाई का मौका होगा। सिंपल सी बात है, क्या आपने पीएसयू सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए लिया था या 3 दिन के लिए लिया था, जब आपको पता है कि मेरी कंपनी जो है वो आगे ग्रो करने वाली है, सो दैट क्यों मैं डरूं। लेकिन ये सब कुछ हुआ है वो फालतू की लिक्विडिटी की वजह से, जो कि नए निवेशक लेकर आए और उन्होंने पहाड़ बना के रख दिया पीएसयूज को कि अब पीएसयूज ही भगवान हो गए हैं, मार्केट में और कुछ बचे ही नहीं है। सिंपल सी बात है। सो दैट एनएचपीसी उनमें नहीं आता। ये एक गुड, बहुत ही एक्सीलेंट पीएसयू है और इसके साथ कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एनएचपीसी की तरह एक और कंपनी है एसजेबीएन, भले ही आगे के फ्यूचरिस्टिक प्लान अच्छे हो बट वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा स्टॉक है एसजेबीएन, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अच्छे स्टॉक्स, अच्छे पीएसयू पर ध्यान दीजिए। रेलवे में चुनिए अच्छा पीएसयू स्टॉक कौन सा है। आपके पास अगर पीएसयू स्टॉक है तो आप इन बात से समझ जाएं कि आपको उस पीएसयू के अंदर देखना क्या। अगर आपके पास महंगा पीएसयू है, दूर रहिए उस बात से, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, कोई भी पीएसयू हो, एक बार तेजी जरूर दिखाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्शन के टाइम ये दिखाएगा, लेकिन उससे पहले Q4 पड़ेगा। Q4 हमें ये बताएगा कि कौन सा पीएसयू ज़्यादा क्रैश होना है या कौन सा एक पीएसयू जो है वो रिकवर होना है, आगे कौन सा रहेगा। सिंपल सी बात। तो जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। 120 का हाई था इस स्टॉक के अंदर और हमें 79, एक्चुअल में 78 के लेवल पर। अगर आप देखें तो आज के दिन एक बड़ी गिरावट है। इसके साथ साथ कितना गेन यहाँ पर जो है कमा लिया था एनएचपीसी ने। अगर आप देखें तो एनएचपीसी ने कितना चल गया था, क्या ये स्टॉक अपना यहाँ पर 4 से 5 गुना हो गया था क्या, या ऐसा तो हो नहीं गया कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा चल गया हो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम। हालांकि आपके जो गेन्स हैं वो तो डिप खा गए। सिंपल सी बात है। जिसने भी 70 रुपये पर खरीद रखा था, जिसने भी 75 रुपये पर खरीद रखा, एक टाइम पर वो बहुत ही प्रॉफिट में था। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ बचा नहीं है। सिंपल सी बात है, बेचने के लिए कुछ नहीं है। एक क्लियर एंड लाउड बात है कि अच्छे पीएसयू स्टॉक जो है ना, जितना टूटने तो टूट गए, थोड़ा बहुत और प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बेचने के लिए जगह नहीं है। ये बात है, क्लियर है। और हम 78 पर आ चुके हैं। अगर आप बात सोचिएगा कि एनएचपीसी की खुद की वैल्यू है या नहीं है, सिंपल सी बात, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से उसका राइट प्राइस कितना है। तो जब भी मैं आपसे कहता हूँ, जब भी किसी भी अच्छे स्टॉक में जिस पर आपको भरोसा हो, अगर उसके अंदर गिरावट देखने को मिलती है, आपको एसआईपी करना चाहिए। आपके पास मौका मिला है दोबारा क्वांटिटी जो है वो जोड़ने का, अच्छा खासा मौका नहीं मिलता। और देखिए, पीएसयू के अंदर गिरावट आनी थी, ये हम आज की नहीं, हम एक लंबे टाइम से बात कर रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि लगातार कि जब पीएसयू के अंदर एक डिप आएगी, अच्छे खासे स्टॉक भी पिसेंगे। हो सकता है उसमें एनएचपीसी भी पिसे, 10% टूट गया है। अगर अभी आप देखेंगे तो अब वैल्यू क्या पहुंच गई है, 23 के अराउंड आपका पी रेशियो है, 23 के अराउंड, नॉट 24.24, 23-22 के अराउंड आपका पी रेशियो पहुंच चुका है। इंडस्ट्री भी आपका 25.52 पर है, थोड़ा सा कम ये भी हुआ होगा क्योंकि इंडस्ट्री पीयर जो है वो टूटे हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे जो है 22 की पी रेशियो के अराउंड है और बुक वैल्यू आपका 40 है। अब अपने बुक वैल्यू से कितना रह गए हो, अब आप 2 टाइम नहीं ट्रेड कर रहे हैं अपने बुक वैल्यू से। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा अब नीचे हो चुके हैं। आप 1.95 टाइम ही यहाँ पर जो है बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू से ऊपर स्टॉक काम कर रहा है। तो ये क्या, ये वैल्यू बहुत महंगी है? नहीं है। आप सही मायने में देखेंगे तो नहीं है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है एनएचपीसी के साथ, वो हम आज की नहीं, वो हम बहुत पहले की जानते हैं। इसके अंदर ना, इसकी जो नेट सेल है या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, वो ग्रो नहीं हो रही है। आपने अभी देखा Q3 के नंबर, अब यही Q4 के नंबर अगर ऐसे आएंगे तो फिर क्या तेजी होगी? ऐसे में नहीं हो पाएगी ना, सिंपल सी बात है। बट अगर आप देखेंगे तो बाकी कंपैरिजन बहुत सस्ता है तब। लेकिन खैर, आगे की बात कौन जाने कितना अर्निंग यहाँ से बढ़ने वाली है। टोटली यहाँ पर जो है अर्निंग बेस्ड मार्केट है।
अर्निंग अगर अच्छी आएंगी तो फिर मार्केट तवज्जो देगा, अर्निंग अगर अच्छी नहीं आएंगी मार्केट तवज्जो नहीं देगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो अडानी पावर को 4.96 का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू, आप देखेंगे टाटा पावर 4.09 टाइम अपने बुक वैल्यू पर काम कर रहा है ये स्टॉक। आप देखेंगे एनएचपीसी 2.20 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। ये आपका ओल्ड डेटा है, आज टूटे हैं ये स्टॉक। अब यहाँ पर जो है आपका 1.95 पर आ चुका है, 1.95 टाइम पर ये स्टॉक आ चुके हैं। तो अभी सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं कह सकते बिकॉज कोई ग्रोथ अभी है नहीं। सिंपल सी बात है, कंपनी कई क्वार्टर से ग्रोथ दिखाई नहीं रही, 10 क्वार्टर हो गए होंगे, यानी 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। एंड इवन यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो क्या कहता है, म्यूचुअल फंड का डेटा जो फरवरी का आया हुआ है वो यहाँ पर ये कह रहा है न्यूट्रल डेटा है। सिंपल सी बात है, न्यूट्रल डेटा है। कुछ ने खरीदा है एनएचपीसी के शेयर्स को, जैसे कि एससीपीएसई, कुछ ने यहाँ पर सेल किया है बिकॉज ऑफ हाई साइड हमें देखने को मिल गया 120 का प्राइस, तो वहाँ से म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेचने लगे। सिंपल सी बात है, आपको जनवरी में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फरवरी का डेटा भी आपका यही कह रहा है। अब क्यों ना मिले 35 का स्टॉक, 35-40 का स्टॉक आपको जो है वो स्टॉक 120 रुपये देखने को मिल रहा है। अब उसके अंदर अगर कोई ग्रोथ नहीं होगी बड़ी तो कैसे कोई उसको रखेगा, ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो मेरा मानना यही है, एंड लास्ट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, थोड़े से और निचले लेवल आ सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ पर क्या हुआ क्या है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है 75, जहाँ से पिछली बार हम घूमे थे वहीं पर वापस आ गए 75 रुपये, वही 75 रुपये वाला सपोर्ट अगर आपको याद हो। लेकिन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी इस स्टॉक के अंदर 75 रुपये से 68 रुपये। ये रेंज कैसे भी कर एनएचपीसी होल्ड करे, सिंपल सी बात, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल जाएगी। राइट टाइम अगर आपको बाई करना है ना, बहुत ही सेफली बाई करना है एनएचपीसी को, अगर आपको ये 75 से 68 रुपये के बीच में मिल जाए तो आप देख लीजिएगा। कोई भी आगे कोई भी प्रेशर बनता है वो 2-4 दिन का प्रेशर होगा, उसके बाद सब कुछ जो है वो सही होता हुआ नज़र आ सकता है। सिंपल सी बात है, लेकिन एक बार खुद अपना वही स्टडी कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है गिरावट रुकना चाहिए और यहाँ पर जो है 75 से 68 में अगर आपको मिलता है, कोई और गिरावट मिलती है पीएसयू में, तो यहाँ पर एक बाई का मौका जो है वो मिलना चाहिए। हमें वापस वही लेवल देखने को मिल रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप देखें पैटर्न कैसा है, पैटर्न है तो नेगेटिव, लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मुझे लगता है कल यहाँ पर पीएसयूज जो है वो यहाँ पर दोबारा एक चहकते हुए नजर आना चाहिए। एनएचपीसी कहीं ना कहीं गिरावट होगी। अब क्या ये स्टॉक आपको 40 रुपये पर चाहिए क्या, विदाउट एनी रीज़न 40 रुपये पर चाहिए क्या, तो वो आपकी बात है। एक और बात, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा आप जो है ऑप्टिमिस्टिक मत होइए, क्योंकि सारा का सारा मामला है ना वो सेल्स पर टिका हुआ है। सेल्स और आपका प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर, कोई खास चीज़ नहीं आ रही है, रिप्लेस करेगा आपके थर्मल को, तो इसमें कोई खास नहीं है। वही चीज़ है कि एनएचपीसी के अंदर ग्रोथ नहीं है। तो अगर किसी को जगह देखनी है बाई करने की तो 68 से 75 के बीच में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से 75 भी नहीं टूटना चाहिए, 75-74 से बाइंग आ जाने चाहिए। तो जो होल्ड कर रहे हैं वो ज़रा यहाँ पर देखिएगा, बेचने की जगह तो नहीं रही, बेचने की जगह जो थी वो जा चुकी है। 92-94 के जो लेवल थे वो जा चुके हैं इस जगह पर। सिंपल सी बात, जो रेंज मैंने आपको बना के दी थी 92 रुपये 40 पैसे, 88 रुपये 40 पैसे, ये 2 रुपये 3 रुपये की रेंज, जो 4 रुपये की रेंज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज थी, तो वो निकल चुकी है, गई वो रेंज। तो वो यहाँ पर काम करना है बस। यहाँ पर जो है आज जो क्रैश देखने को मिला है उसकी वजह से है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स अब और कितना तोड़ देंगे ये सबके ऊपर होता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अच्छा स्टॉक है, जोड़ना ज़्यादा बेहतर है, तोड़ना नहीं। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा नहीं इसने कर दिया था कि भैया 10 गुना चल गए हैं, वैल्यूएशन इतनी महंगी हो गई है कि भैया आप संभाले नहीं संभलना। सिंपल सी बात है, ऐसे ध्यान दिया करिए पीएसयूज के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर से या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।